नमस्कार दर्शकों, मैं शिल्पा सिंह। दिल्ली की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल यह है कि रेखा गुप्ता ने कैसे प्रवेश वर्मा पर बढ़त बना ली। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे क्या वजह थी और बीजेपी आगे क्या रणनीति बना रही है, आज इन्हीं सवालों के जवाब पर हम बात करेंगे। रेखा गुप्ता की राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतलब AVP से हुई थी। उन्होंने दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। इस चुनाव में उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए RSS ने प्रस्तावित किया, जिसे भारतीय हाईकमान ने हरी झंडी दे दी। दूसरी ओर प्रवेश वर्मा भी एक मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन रेखा गुप्ता को संगठन के साथ साथ महिला और वैश्य समुदाय का समर्थन मिला, जिससे उन्हें आगे कर दिया। दिल्ली की राजनीति में अक्सर जाट गुज्जर समीकरण हावी रहता है, लेकिन इस बार भाजपा ने अलग रणनीति अपनाई और महिला वोट्स के जरिए एक नया समीकरण बना दिया। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की हार की। इस चुनाव में आपको करारा झटका लगा। शराब घोटाले के आरोपों ने केजरीवाल की छवि को बुरी तरह प्रभावित किया। बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर प्रस्तुत किया और जनता में यह संदेश दिया कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इसके अलावा बीजेपी ने झुग्गी बस्तियों, जाट और गुज्जर समुदाय में भी अपनी पकड़ मजबूत की, जो पहले आम आदमी पार्टी के मजबूत वोट बैंक माने जाते थे। महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद जैसी योजनाओं में भी भाजपा को फायदा पहुंचाया। अब सवाल है कि बीजेपी आगे क्या प्लान कर रही है। दिल्ली में सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती होगी जनता का भरोसा बनाए रखना। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और पारदर्शिता पर जोर देगी। इसके अलावा पार्टी उन समुदायों को और मजबूत करने की कोशिश करेगी जिन्होंने इस चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया। ये बदलाव सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, इसके अलावा असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की हार और